वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम एसएस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। और ह्यूमन की लाइफ का जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुआ, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ह्यूमन लाइफ की, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रिमिटिव मैन, जो पहले के मानव थे, वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, और आज जो हम ये अभी पहुँचे हैं ये प्रोसेस में, वो किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ है और आज हम इस प्रोसेस तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो सब आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। There are evidences of prehistoric life of man which tell us about the changes which have come in his life over the years. This process of evolution of man has taken millions of years. बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो हमें बताते हैं मैन की लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, कैसे चेंजेस हुए, ठीक है। इतने सालों में किस तरीके से चेंजेस हुए, वो सब हमें बताते हैं, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट प्रोसेस जो है मैन का, इतने करोड़ों सालों जिसको लग गए, तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हमें वो एविडेंसेस बताते हैं, ठीक है। We get information about the early life of man by the tools and weapons found. अर्ली लाइफ जो मैन की थी, वो हमें जो टूल्स और वेपन्स मिले हैं उसकी मदद से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अर्ली लाइफ जो मैन की थी वो कैसी थी। दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टोन एज बाय द हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस ने इस एज को स्टोन एज नेम दिया है। हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार। दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस, नेमली, फिर इस स्टेज को वापस से 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ओल्ड स्टोन एज, दैट इज़ हंटर्स एंड गैदरर स्टेज, मिडल स्टोन एज, and the last one is new stone age, that is farmer stage. Primitive man was a hunter and gatherer who hunted animals, fish and birds for food. पहले के जो मैन थे वो हंटर थे एंड गैदरर। हंटर का मीन्स होता है शिकारी एंड गैदरर का मीन्स होता है इकट्ठा करना। तो जो पहले के मानव थे वो एनिमल, फिश, बर्ड्स ये सब कुछ पकड़ते थे और उसी को खाते थे। ही ऑल्सो यूज्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एंड रूट ऑफ प्लांट ऑफ दैट रीजन। और साथ में ही वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स और प्लांट्स के जो रूट्स होते थे वो सब भी खाते थे। मैन गेन नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राई टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ इन हिज लाइफ। फिर उनके लाइफ में जिस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ आती गई, उनके अंदर धीरे धीरे स्किल डेवलप हुई, उन्होंने नॉलेज उनके पास हुई। ही एक्सप्लोर द डिफरेंट ट्रीज़ एंड प्लांट्स। फिर उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया डिफरेंट ट्रीज़ और प्लांट्स को। ही ऑल्सो लर्नड वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वेयर एडिबल, मेडिसिनल और पॉइजनस। पहले तो वो जो उनको मिलता था वो खा लेते थे, पर धीरे धीरे जब उनके पास नॉलेज हुई, उन्होंने अपने अंदर एक स्किल डेवलप की, तब उनको पता चला कि जो लीव्स और फ्रूट्स हैं क्या वो खाने लायक हैं, उसको दवा के तौर पे यूज़ किया जा सकता है या फिर वो पॉइजनस है, जहरीली, ठीक है। उसके बारे में भी उनको नॉलेज हुई। टू शेयर दीज नॉलेज ही डेवलप साइन लैंग्वेज। इस नॉलेज को जो उनके अंदर डेवलप हुई थी उसको शेयर करने के लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट किया। साइन लैंग्वेज उन्होंने शेयर की। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ food and gradually started settling near river as water was essential for survival, ठीक है। पहले वो एक साथ में ग्रुप बनाकर एक जगह पे रहते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया प्लेस टू प्लेस खाने के सर्च में, और फिर लास्ट में वो कहाँ पे सेटल डाउन हुए, रिवर के पास।
एज रिवर के पास रहेंगे तो वहाँ पे उनको वाटर की भी नीड रहती थी, तो फिर वो भी उनका पूरा हो जाता था, क्योंकि वाटर एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रिमिटिव मैन से मॉडर्न मैन कैसे हम बने, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं टूल्स एंड वेपन्स। The major part of information that we have about the primitive man is obtained from the tools which he used. The different tools were made from stone, wood, and bones, which were used for different activities. The varieties in tools also indicate the kinds of activities an early man was engaged in. जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अर्ली मैन के बारे में, प्रिमिटिव मैन के बारे में, वो हमें जो टूल्स वो यूज़ करते थे उसकी मदद से मिली है। ठीक है, जो जो टूल्स वो यूज़ करते थे वो स्टोन की कुछ बनी होती थी, कुछ वुड्स की, कुछ बोन्स की, उस सब की वो बनी हुई होती थी, जिसको वो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज़ करते थे। ये सब जो टूल्स हमें मिले स्टोन, वुड्स और वोन्स, उससे हमें ये पता चलता है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रहते थे। हंटिंग तो वो करते ही थे, उसके साथ और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी वो एंगेज रहते थे। आउट ऑफ वेरियस टूल्स, सम वेयर यूज्ड फॉर कटिंग एंड क्रशिंग एंड सम वेयर यूज्ड एज स्पीयर, बोज एंड एरोज। जो टूल्स औजार मिले हैं, कुछ तो वो कटिंग करने के लिए यूज़ करते थे और कुछ क्रशिंग करने के लिए, उसको चूरा बनाने के लिए, और कुछ का वो यूज़ स्पीयर्स, बोज और एरो के तौर पे करते थे। अपार्ट फ्रॉम हंटिंग, द टूल्स लाइक द हैमर वेयर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड शेल्टर। हंटिंग के लिए तो वो ये सब का यूज़ करते ही थे, ठीक है, टूल्स का। बट जो हैमर मिला हुआ है, हैमर की मदद से हमें ये पता चलता है कि वो जो अपनी हट्स, झोपड़ियाँ बनाने के लिए या फिर शेल्टर के लिए जो वो यूज़ करते थे टूल्स, वो और भी तरीके से यूज़ करते थे टूल्स का। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। Wherever the archaeologists have found remnants of the early man's shelters, evidences of ash have also been found. अब जहाँ जहाँ पे अर्ली मैन रहते थे, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एविडेंसेस मिले हैं, एशेस मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि अर्ली मैन जो थे वो फायर का भी यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज़ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। ओके, बाय दिस वी कम टू नो दैट अर्ली मैन हैड लर्न द यूज़ ऑफ फायर। जो एशेस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, उससे हमें ये पता चलता है कि अर्ली मैन फायर का यूज़ करते थे। ठीक है, फायर वॉज यूज टू कुक रॉ फूड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो फॉर वार्मथ एंड लाइट। पहले तो जो प्रिमिटिव मैन थे वो ऐसे ही कच्चा खाना खा लेते थे, पर फिर जब उन्होंने फायर का यूज़ करना स्टार्ट किया तो उनको पता चला जो कच्चा फूड है उसको पका कर खाने में अच्छा स्वाद आता है। ठीक है, और साथ में ही वाइल्ड एनिमल्स से भी फायर उनको दूर रखता था, वो उससे डरते थे वाइल्ड एनिमल्स, तो फायर से का वो यूज़ करते थे वाइल्ड एनिमल से अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ में ठंडी के टाइम पे वो उनको वार्मथ भी मिलती थी फायर से, एंड अंधेरे के टाइम पे लाइट भी उनको मिलती थी फायर से। Now the next topic, the invention of the wheel. The invention of the wheel is believed to be the most important and revolutionary invention in the history of mankind. व्हील जो है पहिया, उसका इन्वेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी इन्वेंशन माना गया है मैनकाइंड के हिस्ट्री में। थिंक ऑफ द वेरियस वेज इन विच वी यूज़ द व्हील इन अवर डे टू डे लाइफ। अब सोचो बहुत सारे और तरीके, वेज जिससे हम यूज़ कर सकते हैं व्हील का अपने डे टू डे लाइफ में। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन। अब पहिए के इन्वेंशन से जो मैन का ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना मैन के लिए बहुत ईजी हो गया। एंड ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लिविंग। और साथ में ही इसने एक बहुत ही, व्हील के इन्वेंशन से एक बहुत ही मेजर चेंज हुआ है
हमारे वे ऑफ लिविंग में। Imagine what other revolutionary changes were possible in man's life because of the invention of wheel. अब ये इमेजिन करो, सोचो कि और क्या चेंजेस, क्रांतिकारी चेंजेस हो सकते हैं मैन के लाइफ में इन्वेंशन जो व्हील का हुआ उसके वजह से। ठीक है। Now next topic is cattle rearing. The hunter-gatherer primitive man must have started rearing and domesticating animal by the middle stone age. अब मिडिल स्टोन एज आते आते जो मैन थे, प्रिमिटिव मैन, उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया अपने यूज़ के लिए। ठीक है। पहले जो थे वो क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल को, हंटर थे, शिकारी थे। पर मिडिल स्टोन एज आते आते उन्होंने जो एनिमल्स थे उनको पालना स्टार्ट किया अपने यूज़ के लिए। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मैन यूज एनिमल्स फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब पहियों के इन्वेंशन के बाद जो मैन थे उन्होंने एनिमल को यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे भी उन्होंने यूज़ किया डिफरेंट फॉर्म्स में। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द केव पेंटिंग। और ये हमें कैसे पता चला, जो केव पेंटिंग है, केव पेंटिंग के जो एविडेंस हमें मिले उससे हमें पता चला कि जो एनिमल्स थे, वो जो प्रिमिटिव मैन थे एनिमल्स का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे आने के लिए। ठीक है। So today we have studied the early life of man and tools and weapons used by primitive man. With that we have studied the age of Stone Age and the 3 stages of Stone Age. We have studied the topic like discovery of fire, invention of wheel and cattle rearing. So in the next video we will study the other last 3 topics. Okay, so thank you.